ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल भाई खेत में आए हाँ, और बारिश थोड़ी थोड़ी मतलब नन्ही नन्ही तो ही भी है, बढ़िया बारिश हुई है, बारिश हो गई है, बिल्कुल दिन छिप लिया है। तो खेत में किसान की गेहूं पड़ी है और अच्छी पड़ी है, नहीं तो पता नहीं कितनी का है, जाएगा पूछांगे और पूरे एक बजा ऐसा लेके आवांगे भाई कितनी के दिक्कत आई है, जो बारिश हुई है कितनी के परेशानी हुई है और के सिस्टम चल रहा है, कितनी की गेहूँ है, कै दिन कैडी न हो गए। तो उरे हैं 2-3 किसान हैं और इनने पूछांगे भाई के कुछ सिस्टम चल रहा है, क्योंकि वो तो आज मंडी खुलनी थी, राम भी बरस लिया और मंडी तो बंद है, क्यों ले जा रही। तो यहाँ उरे खड़े हैं किसान। राम राम जी। राम राम जी। ठीक सो? हाँ ठीक सा भी। गेहूँ आपकी है के? हाँ अपनी है कणक। कै एक मन गेहूँ होगी? 1000 एक मन है, 20 किलो की। 1000 मन 20 किलो की? हाँ 20 किलो। या मतलब पाछा पड़ी है उस साइड है? हाँ पाछा चोकरदा। कै दिन हो गए काटी ने? या 14 तारीख ने काटी थी। 14 तारीख ने काटी थी, यानी आज 7वां दिन है थी क्यों काटी ने? 7 दिन हो गए। 7 दिन तो आप खेते में रहो? हाँ 7 दिन तक खेते में हूँ रहा, मछरा में। मथुरा में? हाँ। मतलब कुया घर कुया खेत में रुखाल पूरी करनी पड़ रही होगी? पूरी रात में भी खतरा रहा, हैडा कल्ला हो गया, ना घर जा सकता ना उर रह सकता मैं दोनों। हाँ ईब जो बारिश हुई आज 6-7 दिन हो गए, इस बारिश का कितना के असर पड़ेगा? इस बारिश का तो इसका मैं बैठा भी सारा पानी नूना तो चोकर दो कड़ियाँ एक बार दिखा भाई नजदीक था, मतलब ये देख लो भाई यू पानी पड़ा है 1000 मन या गेहूँ, ये देखो ये उरो को या सारी गेहूँ वाली होगी, ये देख लो या सारी गेहूँ वाली होगी, मतलब खराबी होगी थोड़ी बहुत तो। हाँ कम से कम भी 15-20 मन खराब होगी जमा राम तक। अच्छा इतने दिहाड़े भरने लग रहे हो और ईबिया खेत में फसल खराब होने लग रही है, मंडी का आपने पता है आज मंडी खुलनी थी लेकिन बारिश भी होगी और अड़ती हड़ताल पर बैठे हैं, इस तक किसान का कितना फर्क पड़ने लग रहा है इस चीज़ पर? किसान का तो पूरा नुकसान है इसका, मंडी नहीं खुलती जाए। इसमें 40 क्विंटल खरीदा है सरकार तो, या 400 क्विंटल है, या तो 6 महीने में बकेगी, अगली फसल भी तैयार हो जाएगी, इतने बेचूंगा। यानी इनका कहना नहीं हो भाई इतना जे किसान सरकार के हिसाब से सिस्टम चलेगा तो अगली फसल तैयार हो जाएगी, इतने क्यों नहीं बिक पाओगी। घर भी दिक्कत आती होगी, घर के कंधे हो गए भाई, घर भी मनस की जरूरत है, जिस तरह आप अड़े खेत में बैठे हो घर के न्यू कंधे होंगे भाई रुखाड़े रुखोड़ में इस तरह। हाँ घर भी दिक्कत है, घर में कल्ले हैं, माँ बाप से बच्चे हैं छोटे छोटे, पूरी दिक्कत है, घर भी पूरी दिक्कत आ रही है। तो सरकार जो वादे कराया कर दी भाई किसान का एक एक दाना लिया जाओगा और तकलीफ नहीं होने देंगे, उस चीज़ में कितनी सच्चाई लगी? उसमें कोई सच्चाई नहीं, दुष्यंत पास थी वो भी इनका बाप निकला, वो भी उनका बाप लेकर। हाँ ईब के लग है, मतलब समाधान हो सके कि नहीं, जमींदार की के सिस्टम बना लग है? सिस्टम तो देखो भी हड़ताल पर बैठे हैं, भी क्या फैसला हुआ है उस पर पता लग गया अभी 2-4 दिन में। अच्छा कुछ आस है भाई गेहूँ टाइम पर बिक जाएगी क्योंकि अगली फसल भी बोनी है? आज तो फिर सब ने एकजुट होना पड़ेगा, अभी बैठना पड़ेगा, जुएं बनेगी जो बनेगी। सरकार तक के मांग है किस तरीके से गेहूँ बिकनी चाहिए, किस तरीके से फसल टाइम पर बिकनी चाहिए? सरकार तो यह मांग है गेहूँ खुली बिकनी चाहिए, इतनी गेहूँ कणक डटा को नहीं एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। चलो 1-2 किसान और अपने साथ में है, इनसे भी पूछांगे कि कुछ सिस्टम चल रहा है। राम राम जी। राम राम जी। ठीक सो? ठीक सा बदिन माटी हो रही ठीक, तो के दाने हैं खेत में पड़े हैं। अच्छा यहीं पे दे नहीं, ये बिक दें जो यू सरकार ने सिस्टम चला रखा है नहीं भाई, यू ऑनलाइन सिस्टम करो न्यू करो और फिर थोड़ी थोड़ी करके लेंगे, इसमें कितने के राजी हो? इसमें तो 1% भी राजी को नहीं है, तो सबसे बुरा हाल है। सब तो बुरा हाल है। कितनी कल आ रही है? काली में तो बिच्छा ही निकाली जो 100% आ रही है। 100% आ रही। ये जो या बारिश होगी आपने देख लिया भाई गेहूँ का तो जमा यू बुरा हाल हो रहा है, इसका बारे में क्या कहोगे? जब बदिन माटी हो रही विश्व का बारम के माटी पीट दी सरकार ने, तो क्या होना चाहिए था? कुकर खरीदनी चाहिए थी या गद्दा गद बेचनी थी जो पहले बेचा कर दी। पहला बेचा कर दी। हाँ मतलब ये सिस्टम गलत है। हाँ जमा बिल्कुल सरासरी गलत। के चाहो हो सरकार तय? सरकार तेन चाहूँ भाई गद्दा दाने बेचने चाहिए, जमींदार का समाधान फटाफट करना चाहिए थी, समाधान होना चाहिए। हाँ एक और अपना साथ खड़े हैं, इनसे भी पूछांगे। राम राम जी। राम राम भाई। ठीक हो? ठीक है भाई। के माहौल चल रहा है, मतलब ईब जो आज बारिश हुई है खेत में या गेहूँ पड़ी है 1000 मन गेहूँ पड़ी है या इसके बारे में के कुछ के कहना है? भाई इसके बारे में मेरी कहने की राय आएगी, जो पहला हमें सरकार पास करी थी, सरकार तो उस टाइम निकम्मी निकली। अच्छा। ऊपर तो फिर यू राम यहाँ दन्नू कुल मिला के किसान ने मान की सोच रहे हैं। अच्छा मैं सरकार मैं यू राम ऊपर तय हैं। एक किसान ने आज थी भाई दुष्यंत भाई, भाई हमारा दुष्यंत है अलकदा बनया है कि मैं मामा जिताया है कैंडिडेट को, मारे पर कम काम करायू इस तीन भाई मारा खेत में झंडा देख दूसरे टैंग राम जो झंडा जेजेपी का टंग रहा है। जेजेपी टंग राम दूसरे ले यू पूछा है भाई जो झंडा जेजेपी का टंग रहा है इसके पीछे के कारण आइयो एक बार?
एक मिनट एक बार इतनी पूछ लें यू जो दुष्यंत का झंडा टांग रखा जेजेपी का, इसका क्या कारण है? दुष्यंत पद जो सियासती वो झंडा तो ताऊ देवीलाल का है, ये तो आड़े रहोगा, जेजेपी का नहीं है, ताऊ देवीलाल का उसमें ये टाइम भी ताऊ देवीलाल का क्या? हाँ ताऊ देवीलाल का है, जेजेपी का नहीं रहा। जेजेपी का नहीं रहा, क्या कहना? दुष्यंत यही कहना था, हमारी सारी कणक जो पहला भी काट दी, काट दे ट्रेली में मंडी में जार दी, मारा हुआ काम कर दे पहले डाए नीच तेरी चलती सरकार में है, इतनी अपना समर्थन उल्टा ले ले, माम तेरे गले फिर भी रहेंगे जब नीत न हमारी कणक खरीदनी सरकार में रो आगे ही मारा हल्का छोड़ दिए, मारी यही मांग क्यों माँ मैं बदनी करा करा जाओ, हमारी लुआई बीमार पड़ी है, खेत में हमारा माछर खा हमारा मलेरिया दिक्कत होने लग रही है, कड़ा कड़ा माम दोनों बीच आगे ना नूना जा सकते ना नूना जा सकते, नूना जाओ कुआ बीच में नूना जावा नूना खाई देखो तो जावा मैं भी। जिस तरह 1000 मन की यहाँ खेत में पड़ी है तो स्त्रियां भी थोड़ा न्यू खतरा हो भाई, अकेला आदमी खेत में रहो है, कुछ थोड़ा बहुत तो मन में यह चीज आंदी होगी, कदे कोई रहता ना सारा डर है खेत में, सांप बड़ा डर है, बाहर का आदमी है भाई, कोई भी ऐसे कल आदमी गांव तो बहुत दूर पड़ा है, 2 किलोमीटर दूर पर खेत पड़ा था, कौन आके मेरा कौन रोड पर कई कर मारे को हाथा भाई करके भी जाता रह है, सारा खतरा खेत में। तो जो यू ऑनलाइन सिस्टम चलाया नहीं इस तक कितने खुश हैं जब किसान? इस तक बिल्कुल 1% भी कुछ नहीं है किसान इस तक, अच्छा। ये सारा किसान के ऊपर मतलब किसान ने मान ही सोच रहे हैं, तो सारा ये तो सारा प्रोपगंडा कर रही है सरकार, ये जो पहले खरीदार दी वही पहला सिस्टम करना चाहिए सरकार ने, इसमें सारा सौदा राजी इसमें। इब जिस तरह सरसम की आपने देखी होगी वह खरीद चल रही थी और किसानों ने बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, कड़ियाँ मशीना में दिक्कत पाई है, कड़ियाँ रजिस्ट्रेशन भरे गए हैं, किसी का भरया 30 क्विंटल का है उसकी पावा 32 किलो की है, इसके बारे में क्या कहोगे? इसका बारे में भाई, इसका बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, पहली बात तो हमारे लिए सरकार इनकमी है, ये किसान ने मतलब किसान ने मान नहीं सोच रही है, अच्छे ले किसान ने दाब नहीं सोच रहे हैं, किसान को कोई फायदा नहीं, 1% भी नहीं, लोगों सर समय भी ग्राम पड़ी आके देख लो, कपास हुआ ग्राम पड़ी कहते ये भी रोके बैठे हैं, 3-3 फसल लोग ग्राम रोके बैठे हैं, मतलब जिस तरह मतलब इतना अनाज आप खेत में गेड़ रहे हैं या जगह खुंड रही है तो अगली फसल भी अपना टाइम पे बोनी है, जब तक यह नहीं बिकेगी तो जब तक अगली फसल भी नहीं बोई जाओगी। अब भी ग्राम पड़ी सरसम भी लोगों ग्राम पड़ी है, भी वो नहीं बिकी लोगों की बाट देख रहे हैं, कब मंडी में हमारा नंबर आएगा, मंडी में कब मैसेज आएगा फोन में, वो भी नहीं आ रही अभी तक, एक गाँव की ये कणक खरीदने आ गए, इतना नंबर ही नहीं आता, कई गाँव मांगा दो। इब जिस तरह अपनी यहाँ कणक पड़ी है इसमें भी एक और सिस्टम है, थोड़ी थोड़ी करके इस कणक न लेंगे, इसमें कितनी दिक्कत आओगी क्योंकि इतनी ज़्यादा है तो मजदूरी भी लानी पड़ेगी, एक दिन लेकर जानी फिर अगला दिन फिर अगला दिन, इसमें तो किसान की मर है, ये पहले खेत में ट्रेली ला के खेत में गिरनी पड़ी, वो किराया देना पड़ा, अब फिर ट्रेली में मजदूरों के साथ गलवा के कल आदमी तो गाल नहीं सकता, इतनी मजदूर लगाने पड़ेंगे, फिर मंडी में गिरनी पड़ेगी, वो किराया नहीं आ रहा लग गया किसान का है, इसमें सारे मिलाए कुल किसान की मर आओगी इसमें तो कड़ियाँ जाले यहाँ पे। एक चीज और देखा फिलहाल खेड़ी मंडी में बिकेगी अपनी, तो खेड़ी मंडी में वह भी सुविधा नहीं है कि ऊपर भाई छप्पर लग रहे हो, ओढ़ भी मतलब खुला है तो इतनी क्यों ओढ़ की दिक्कत आओगी? उसमें सारी की दिक्कत आओगी, ओढ़ मतलब छप्पर नहीं है अपना खेड़ी मंडी के अंदर है, उसमें भी मतलब फसलों गेड़ा तो उसमें भी खराब होने के चांस हमारे, बारिश होगी हाँ बारिश होगी तो भाई सरकार ने ऐसा करना चाहिए, अपना तुरंत ले कि मैं करो, उनकी उनकी जिम्मेवारी है कि मैं करो वो, हाँ जो पहले थी नहीं मंडी में गई अपने जानते बेच के उल्टा किसान कर आ गया, उसमें किसान खुश था उसमें। ये बात जिस तरह बारिश होगी और जिसकी सरसम मंडी में पड़ी है ये उन्होंने बताया भाई 8 पॉइंट तो नीचे होगा तो सरसम ले होंगे, 8 तो ऊपर सरसम नहीं बिकेगी। कई किसान ऐसे हैं जिनकी 1, 2 या 3 दिन तक सरसम उन्होंने सुखाए रखी थी, ये भी अब बारिश होगी तो उसमें नमी और बढ़ेगी, अब कितनी दिक्कत आओगी? अब इसमें और भी ज़्यादा दिक्कत आई, किसान बेचारे मंडी में बैठे थे, उनको 1 हफ्ता फिर रुकना पड़ेगा, उसके हम आउटसर फिर डाउन लाना पड़ेगा उनकी, अब इसमें और ज़्यादा नमी कारण और ज़्यादा बढ़ेगा उसमें मतलब किसान को और ज़्यादा दिक्कत होगी। जो सरकार दावे करया कर दी भाई सबका साथ सबका विकास, किसाना ने दिक्कत नहीं होगी, इलेक्शन के टाइम पर पूरे बड़े बड़े वादे करे जाओ, पूरे बड़े बड़े दावे करे जाओ कि एक दाने की भरपाई हम करांगे, तो इस चीज़ का पीछे कितनी सच्चाई लग गई? ये हर मौके पर ये सरकार है जो मिली जुली सरकार है, ये हर मौके पर मतलब हर तरह पर ये नाकाम निकली है। हम जिस चीज़ की पास कर रहे थे मतलब किसान को आस थी, किसान को लेकर तो बिल्कुल भी बिल्कुल भी कोई मतलब उसमें नहीं यह दिखा रही, मतलब रिस्पॉन्स दिखाई नहीं रही किसान के लिए, तो ये किसान ने तो हर जगह दाबनी सोच रही है, बता किसान क्या क्या करेगा, इतनी इतनी फसल गेड़े खेत में, किसान बेचारा कतोड़िया ना घर कर ना घाट कर रहा, घर आ जाओ तो बालक बीमार हैं, खेत में रहो तो कणक पड़ी है, बता किसान तो बेचारे मतलब किसान तो बिल्कुल मान के तौर पर चल रहे हैं किसान को, तो ये आप क्या चाहो सरकार तक किस तरह फसल बिकनी चाहिए? अब हम तो यही चाहो जो पहला रूल था मंडी में जाओ चाहे उसमें कितना माउचर हो अपना देखो और अपना मंडी में गेड़ो, बस हम तो यही चाहो भाई पहले ही डाल छनक छनक बिकनी चाहिए, जानते गद्दे ही अपना मंडी में तार लो इसको, किसी से कितना माउचर हो कि मैं उसके अंदर मच्छर भी हो रहे हैं और भी दिक्कत आती होगी भाई, मच्छर अच्छे ज़्यादा हो रहे हैं, कोरोना का घना खतरा था मच्छर का हो रहा है, हमारा डेंगू होने की शिकायत है पूरे खेत में। और अगर कोई बड़े बड़े नेता जिनसे दावा करें स्टेज पर चढ़ गए भाई हम किसानों के लिए ये करांगे, किसानों के हित के लिए करांगे, मेरे खेत में एक दिन आके सो के दिखा दो एक रात, चाहे मेरे बाल के भूखे मर जियो, मैं सारी मेरी कणक उसकी नेता के नाम कर दूँगा सारी, या
तो भाई यह बहुत बड़ी बात है, मतलब यू एक प्रकार तो कारण नहीं बढ़ासिया अंतरात्मा एक रोण की बात है, किसान की आत्मा रो है। यह बहुत बड़ी बात है कि जिसने 6 महीने मेहनत करी और 1000 मन गेहूं, अगर कोई भी मंत्री जिनसे स्टेज पर खड़े होगा वादे करा अगर मेरे खेत में इन मच्छरा में एक रात काट के दिखा दो तो यू किसान अपनी 1000 मन गेहूं उस आगे देने तैयार है भाई, इसके च बालक भूखे मर जो। यानी इस त बड़ा यू एक चैलेंज भी है एक प्रकार तय, और यू किसान का दुख भी है। इस त बड़ी बात तो किसान कह ही नहीं सकता जो अपनी 6 महीने की दिन रात 10 नाखुना की कमाई उस मंत्री तक देने तैयार है, जो 1.5 रात काट के दिखाता हो। तो यह बहुत बड़ी बात है भाई, मच्छरा में रात काटनी सबका बस की बात नहीं है, और 7 रात तो कट ली रिब्बे बेरानी, कितनी रात और कटेंगी। सरकार तक ये कहना चाहूँगा भाई सरकार तो हम यही आस ले रहे हैं, अब हमारी 6 भी नहीं मेहनत है या मामे कणक के ऊपर बैठे हैं। जो अगर मामा सरकार मारना चाहे हमारी फसल के ऊपर ना मारे, मामा सलपासी गोली या और किमें दे के मामा मार दो, मामा मर जाएंगे सरकार का आता है, लेकिन हमारी फसल के ऊपर ना मारो मामा। माम यही सरकार दास ले रहे हैं, मामा जो हमारा जो समस्या इसका हल कर दो बस जल्दी जल्दी। तो भाई यू मतलब आपने देख लिया, देखो या तो एक अपना चैनल की और एक किसान की बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, बारिश तो बहुत जगह हुई है, मोस्टली हर जगह बारिश चल रही है, हर किसान की यह समस्या पाओगी, हर चैनल पर यह समस्या पाओगी। तो जितने भी अपने दर्शक इस वीडियो ने देखने लग रहे हैं, इन वीडियो ने किसानों का हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इन किसानों की आवाज़ ने इतना उठाओ कि ये सरकार तक पहुँचनी चाहिए, और सरकार ने इस चीज़ का पता लगना चाहिए कि वो किसान जो 6 महीने मेहनत करे है, सरकार उन किसानों खातर बड़े बड़े वादे करे है। आज आपकी आंखें का सामने इसका 1000 मन गेहूं है, इसे किसान भी मिल जाएंगे हरियाणा में जिनको 2-2000 3-3000 मन गेहूं पाओगी, जो 50-50 किले खेती करा है। तो उनने कितनी दिक्कत होती होगी, एक तरफ या बारिश में भीजन लग रही है, दूसरी तरफ मंडिया में हड़ताल चल रही है, तीसरी चीज़ जो थोड़ा करके सरकार लेने लग रही है। तो यूँ अगर तरीका चले गया तो जो अगली फसल की बुआई का टाइम हो तो बहुत दूर चला जाओगा, इन हालते तो बहुत घना टाइम लग जाएगा। तो सारे दर्शकों का मेरा अनुरोध है, इन वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ई किसानों की आवाज़ ने सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करो, और कमेंट के जरिए आप भी अपनी राय दो, अपनी सूझ दो, और सरकार तक अपने घर बैठे आप भी अपनी आवाज़ पहुँचा इसको कमेंट के माध्यम से कि किसान के खिलाफ कितना गलत हो रहा है और क्या चीज़ होनी चाहिए, किस तरह फसल बिकनी चाहिए। और रही बात लास्ट में वो है भाई, कोरोना का जो सिस्टम चल रहा है, घना तो सिस्टम इसने ला रखा है, लॉकडाउन भी चल रहा है, इन चीज़ों का भी ख्याल रखो। जरूरी काम तो है बाहर निकलो, अपना घर में रहो, सुरक्षित रहो और सेफ रहो। जय जवान जय किसान।